ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज आपके सामने आया हूं एक नए विचार को लेकर। जिस विचार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे वह है अपने मस्तिष्क यानी अपने दिमाग को, अपने मन को तनाव से प्रभावित होने से कैसे रोकें। आज के पूरे दुनिया में ज्यादातर व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मुझे बड़ी टेंशन है, मैं बहुत तनाव में रहता हूं, मुझे तो इस बात की टेंशन है। इवन बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस टेंशन नाम के शब्द से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वो अक्सर आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, मुझे तो इस बात की बड़ी टेंशन है, मैं तो अक्सर ही टेंशन में आ जाता हूं, मुझे तुरंत ही टेंशन हो जाती है। तो आइए बात करें कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देकर उनकी प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन में अपने मन को यानी मस्तिष्क, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चीजें हम अपनी दुनिया में समझ पाते हैं, देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं, उसको इस टेंशन रूपी बहुत बड़े राक्षस से बचाएं। तो यदि आप अपने मन को टेंशन से प्रभावित होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, चीजों को इग्नोर करना सीखें। एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं जो कि बड़ा प्रैक्टिकल है। कई बार आपस में मित्रों के साथ बात करते हुए या किसी सगे संबंधी के साथ बात करते हुए ऐसा सुनाई पड़ता है कि उनके परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है। वो व्यक्ति कोई किसी का माता पिता अगर किसी के हैं तो वो हो सकते हैं, या किसी की बहू हो सकती है, किसी का बेटा हो सकता है, कुछ भी ऐसा रिश्ता हो सकता है उन दोनों तीनों चारों लोगों के बीच। और उनके कुछ बार बार कहने रहने की वजह से या कुछ ऐसा बोल देने की वजह से बाकी दूसरे व्यक्ति टेंशन में रहते हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बाकी दो या तीन लोगों के कुछ ना कुछ हमेशा ही कहते रहने की वजह से अक्सर टेंशन में रहता है। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप जिस समय वो आपको ऐसा कुछ कह या बोल रहे हैं उस समय अपने आप को उस स्थिति से दूर कर लें। तो नंबर एक, या तो आप अगर ऐसा कोई समय है जहां आप बाहर निकल सकते हैं 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं। मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप बाहर नहीं निकल सकते, उस स्थिति में आप इग्नोर करने के लिए 2-4 अलग चीजें कर सकते हैं। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगिए, जैसे आप कोई बुक आपके घर में है, कोई किताब, आप उसको उठा के पढ़ने लगिए, या फिर आप अपने फोन में यूट्यूब चला के कोई अच्छा गाना या फिर आपके पसंद का कोई अच्छा संतवाणी यदि आप कोई सुनना चाहते हैं आप उसको सुन सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई एक्टिविटी देख सकते हैं। सो अलग अलग चीजें कर सकते हैं जिससे उन बोलने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप उनकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 15 दिन करके आप देखें, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो बाकी व्यक्ति जिनको बार बार बोलने की आदत पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे अपना बोलना कम करेंगे। क्योंकि कोई बोलता तभी है जब उसको यह उम्मीद रहती है कि सामने वाला भी कुछ बोलेगा, वह पलट के कुछ तो जवाब देगा। नंबर 2, कभी भी मानो आप कुछ प्लान बनाया है आपने जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, यानी कुछ ऐसा प्लान आपने आज के लिए या कल के लिए या इवन पूरे महीने के लिए कर रखा है जिसमें बहुत सारी चीजें समय से किसी न किसी वजह से नहीं हो पाई। जैसे एक उदाहरण के लिए, मानो मैंने आज की पूरी दिनचर्या मैंने नोट करी कि आज मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में, और संयोग से मेरे किसी बहुत करीबी दोस्त का फोन आ गया मुझे, मैं उससे फोन पे बात करने लगा, काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, मैं उससे लंबी बात कर गया और शायद वह फोन कॉल आधे घंटे से भी ज्यादा चली गई। उस आधे घंटे के लिए जो भी चीज मैंने प्लान करी थी शायद वह चीज मैं उस आधे घंटे में नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मेरे पास जो टाइम है वो कम बच गया। अब इसकी वजह से
मैं खुद भी तनावग्रस्त हो सकता हूं, या फिर मेरे सराउंडिंग में मेरे फैमिली मेंबर्स वो भी तनाव में हो सकते हैं कि अरे ये कितनी देर किससे बात करने लगा, इसने ये प्लान किया था, ये तो अब इसका छूट जाएगा, ये तो अब इससे नहीं हो पाएगा। बजाय इन चीजों में ऊहापोह मचाने के, आप ये देखें उसके बाद कि आपके पास जितना समय बच गया है उसमें आप और कितनी चीजें जो आपने प्लान करी है वो कर सकते हैं। क्योंकि जो छूट गया, जो निकल गया हाथ से, आप उसे पकड़ नहीं सकते। जो बचा हुआ है सामने, जो आप अभी भी कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से करके और अपने मन को तनावग्रस्त होने से बचा सकते हैं। जो टेंशन होने वाली है इस वजह से, क्योंकि जो प्लान आपने किया वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो पाया, वो टेंशन आपकी नहीं होगी इस तरीके से कि जो बचा हुआ था उसको आपने अच्छे से कर लिया और जो छूट गया उसको शायद आप अगली बार ठीक से कर लेंगे। तो ये थे 2 बिंदु। अब तीसरा और आखिरी बिंदु, इस टेंशन की जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो बाहरी वातावरण कम है और हमारा खुद का मस्तिष्क यानी हमारा खुद का मन, दिमाग, ये सबसे बड़ी जड़ है। यदि हमने यहां पर कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए और इवन प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। खासकर आपको टेंशन होने वाली चीजें तो निश्चित रूप से काफी कम हो जाएंगी। तो आप अपने मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करेंगे? मस्तिष्क को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, इसको खाली समय ना दें। खाली समय कैसे ना दें? आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज पहले से प्लान करके रखें कि आज आप इस समय से इस समय तक ऐसा करेंगे, इस समय से इस समय तक ऐसा करेंगे। इस तरीके से आपके दिमाग को ज्यादा खाली समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जब ज्यादा सोचता है तभी हमें ज्यादा टेंशन होती है। टेंशन होने के लिए अगर हम अपने दिमाग को समय ही ना दें तो काफी कम चांसेस रहेंगे कि हमारे दिमाग में टेंशन आएगी। तो इसलिए अपने दिमाग को खाली समय कम से कम दें। जरूरत पड़े, यदि आपके पास कोई एक्टिविटी प्लान्ड नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसको शट डाउन करें। जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं या कई बार अपने फोन को शट डाउन करते हैं, आप अपने दिमाग को भी शट डाउन कर सकते हैं। कैसे? आप अपनी आंखें मूंदें, गहरी सांस लें और कोशिश करें आधे घंटे के लिए लेट जाने की। या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कुछ अच्छे व्यायाम या ध्यान योग करने की। आप चाहें तो आप शव आसन भी कर सकते हैं। शव आसन योगा का एक बहुत बढ़िया आसन है, जिसके करने से आपके दिमाग और आपके पूरे शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर और आपकी टेंशन भी कम होती है। तो आप शव आसन मुद्रा में आधे घंटे लेट सकते हैं, 15 मिनट लेट सकते हैं। यानी आप उस टाइम पे अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं? शट डाउन कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए, मैं वापस से बता देता हूं। इग्नोर करना सीखें। नंबर 2, आप इस बात की बजाय कि क्या छूट गया, इस बात पे फोकस करें कि क्या बच गया है जो मैं अच्छे से कर सकता हूं। नंबर 3, अपने दिमाग को खाली समय ना दें। यदि आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप शायद अगले 2 हफ्ते में ही प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अपनी जिंदगी में काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपके इस मन को टेंशन से निश्चित रूप से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। समय का नियोजन कैसे करना है, इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो सरल जीवन सफल जीवन पार्ट 1 देख सकते हैं और इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन और जिस तरीके की नॉलेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो उससे लाभान्वित हो सकें। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ और अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ विदा। आप स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। राधे राधे।